दलित वर्ग में भी आपस में टकराव पैदा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती। आपस में एक दूसरे को लड़ाना, भ्रमित करना, दलित समाज में भी 2, 3, 4 खेमे बना देना, लोगों को भ्रमित रखकर वोट बटोरने का काम मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। जो ताकत एकता में है वो किसी और चीज में नहीं है। कि हमारे समाज के अंदर जो सबसे अंतिम छोर में लोग खड़े हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उन लोगों की आवाज को अनसुनी तो ये सरकार कर रही है देश प्रदेश की, लेकिन साथ ही साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप आंकड़ा देख लीजिए, ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, हर क्षेत्र में जहां भी चोट लगाई जा सकती है वो किया है। चाहे संसाधन देने की बात हो, लोगों को वंचित रखने की बात हो, छात्रवृत्ति बंद करने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, छटनी करने की बात हो, आगे बढ़ाने की बात हो, दलित आदिवासी वर्ग को, गरीब वर्ग को, पिछड़े वर्ग को जानबूझ के षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पीछे रखने की साजिश ये लोग 11 साल से कर रहे हैं दिल्ली में और प्रदेश में भी। जैसा डोटासरा जी ने कहा, राजस्थान में एक बहुत बड़ा तबका है जिनकी आवाज सुनाई नहीं देती, जो हमारे साथ खड़े हैं दशकों तक। उन लोगों के लिए उनके मान सम्मान के लिए लड़ना, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष करना, उनकी आवाज को और बल देना, मैं समझता हूं ये प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आज से नहीं, देश आजाद है उससे पहले से इस वर्ग के लिए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे बाकी नेता हो, तन मन धन लगाकर समाज में बदलाव करने की कोशिश की। नियम बनाए, कानून बनाए, सामाजिक परिवर्तन लेकर आए, चेतना लेकर आए, लोगों को जागरूक किया, शिक्षित किया, आरक्षण दिया, आगे आने का मौका दिया। इस बात को पूरा देश और दुनिया जानती है, लेकिन आज इन बातों को दोबारा बोलने का समय आ गया, क्योंकि भ्रमित करने की राजनीति, जाति, धर्म, भाषा, लिंग के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति हावी हो रही है। इसलिए ममता जी आपको जिम्मेदारी दी है पूरे प्रदेश की, और देश में एक नया नेतृत्व मिला है गौतम जी के माध्यम से हम सब लोगों को। और मैंने इनको काम करते हुए देखा है चुनावों के अंदर, पद पोस्ट बात का है। चुनाव प्रचार में मुझे याद है जब लोकसभा के चुनाव थे, तो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पद के, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते अपनी पार्टी, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है दिल्ली के अंदर। इसलिए बहुत संघर्षशील, समझदार, सूझे हुए व्यक्ति को खड़गे साहब और राहुल जी ने देश में जिम्मेदारी दी है। आप अपनी नई टीम का गठन करेंगे। लेकिन राजस्थान में गौतम साहब, यहाँ पर हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो धरातल से लेकर ऊपर तक बहुत मजबूत है। और हमारा ये ममता जी आज प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनी है, लेकिन NSCI में रही, यूथ कांग्रेस में रही, तो हमारा जो इस प्रकोष्ठ और बाकी प्रकोष्ठों के साथ जो कांग्रेस, जो मेन पार्टी का संबंध है, वो बिल्कुल भाई बहन वाला संबंध है। और हम लोग पूरी ताकत के साथ, और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो सरकार आज चल रही है, आपके बड़े भाई टीकाराम जूली जी भी आ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष जूली जी आइए, आइए बताइए। बीजेपी की सरकार ने पिछले 1.25 साल में एक भी ऐसा काम किया हो जहां पे गरीब, किसान, दलित, आदिवासी के उत्थान के लिए, ये तो उनके उत्थान के भाषण तक नहीं देते, कार्यक्रम बनाना, नीति बनाना, धन देना वो तो दूर की बात है। और मानसिकता को जो परिवर्तन देने की जरूरत है, उसमें जानबूझ के लोगों की सोच को संकीर्ण बनाने का काम किया है। मैं तो आज ममता जी आपको बधाई देता हूँ कि आपने सबको आमंत्रित किया, हमको भी आपने आमंत्रित किया, और मैं बहुत लंबे समय से आपके साथ आपकी राजनीति को देख रहा हूँ। आपको बहुत मौका पार्टी ने भी दिया, और ये बात सच है कि जो लोग पहले बड़े बड़े पदों पर रहे, आज वो स्वेच्छा से संगठन के लिए अपना काम करने के लिए सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अधिकांश लोग तो बस टिकट और पद और पोस्ट, और जब विपक्ष में होते, जब संघर्ष करने का मौका आता है, तब आपने आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को संभाला है। पूरा प्रदेश आपके साथ रहेगा। जैसा गोविंद जी ने कहा, पूरी कांग्रेस पार्टी हर संभव मदद करने के लिए आप तैयार रहेंगे। पूरे प्रदेश में आप जाएं, लोगों की आवाज बने और लोगों को जोड़ने का काम करें।
दिल्ली की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, आप ध्यान रखें, दलित वर्ग में भी आपस में टकराव पैदा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। आपस में एक दूसरे को लड़ाना, भ्रमित करना, दलित समाज में भी 2, 3, 4 खेमे बना देना, लोगों को भ्रमित रखकर वोट बटोरने का काम मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। जो ताकत एकता में है वो किसी और चीज में नहीं है। पूरा समूचा दलित पर एकजुट रहे, एकता से बात को रखे, आपको ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन सब साजिशों से बढ़कर हमको बचकर रहना है और आने वाले समय में 3 साल का समय है। निश्चित रूप से 2028 में ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, आपके सहयोग के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पूरा सहयोग ममता जी को देंगे और हम मिलकर आप सब लोगों की आवाज बनकर परिवर्तन की लहर लेकर आएंगे और दोबारा कांग्रेस पार्टी का शासन बनेगा, जयपुर में भी और दिल्ली में भी। और जो राहुल जी ने नारा दिया है, किसके लिए चिंतित है? जो सक्षम है, ताकतवर है, पैसे वाला है, सब कुछ संपन्न है, वो अपने अधिकार के लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है, कोर्ट कचहरी जा सकता है। लेकिन जब वोटर लिस्ट में से नाम कटने चालू हो जाएंगे, लाखों नाम काट दिए बिहार के अंदर, किनके काटे हैं? गरीब लोगों के काटे हैं, भूमिहीन किसानों के काटे हैं, दलितों के, आदिवासियों के नाम काटे हैं। तो हम सब लोगों को जागरूक रहना है। और जो अभियान आज पटना में राहुल जी मार्च कर रहे हैं, वोट अधिकार रैली की मार्च निकल रही है और उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है। हम सबको भी राजस्थान सहित समूचे देश के अंदर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया, उस संविधान से अगर कोई खिलाफ खिलवाड़ करेगा, वोट से वंचित रखेगा, तो ये अपराध और पाप कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। सड़कों पर आकर संघर्ष करेंगे। इसमें भी आपको कमर कसकर रखनी है। एक बार पुनः ममता जी, मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। गौतम जी, आपका जयपुर में स्वागत करता हूं और आने वाला भविष्य बेहतर हो, आप लोग फले फूले आगे बढ़े और मजबूती से कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।